नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसका आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ सीधा सरोकार है और ये है घटता प्यार और उसके पीछे फोन जिम्मेदार। और ये प्यार किन के बीच में घट रहा है, ये शायद आप समझ गए होंगे तस्वीरें देख के कि ये प्यार माता पिता और बच्चों के बीच में घट रहा है। और आ कौन रहा है बीच में? वो आ रहा है आपका मोबाइल फोन। और आश्चर्य की बात यह है कि ये जो फाइंडिंग है, ये जो सर्वे है, ये जो बात निकल कर आ रही है, एक फ़ोन कंपनी के सर्वे से ही निकल कर आ रही है। तो चलिए पहले तो मैं बताता हूँ कि सर्वे क्या कह रहा है, कि आखिर ये फ़ोन कितना आ गया है माता पिता और बच्चों के बीच में और इसके क्या असर हो रहे हैं और फिर क्या इसमें किया जा सकता है और ये कितना संजीदगी वाली बात है या कितनी ध्यान देने वाली बात है और इसके क्या रिपरकशंस भविष्य में देखने को मिल सकते हैं। चलिए पहले सर्वे देख लेते हैं। जैसा मैंने कहा, ये वीवो जो कि फ़ोन बनाने वाली कंपनी है, उसका साइबर मीडिया रिपोर्ट है। फ़ोन वर्सेस फैमिली, पेरेंट जो हैं यानी कि माता पिता रोज़ करीब करीब 8 घंटा हो गया, ये 7.7 आवर्स फ़ोन पे बिताते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं। फिर वो बहाना जो भी हो, ऑफिस का काम, ये वो कुछ और देख रहे हैं। बच्चों की बात करें तो ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग हैं, वो भी करीब करीब 6.5 घंटे तो फ़ोन पर बिता ही दे रहे हैं। इसके अलावा ये रिपोर्ट कहती है कि रोज का जो फैमिली टाइम है फोन के चक्कर में घट के सिर्फ 2 घंटे रह गया है। मतलब बाकी समय सिर्फ फोन और दूसरी चीजें, फैमिली टाइम आ गया 2 घंटे। इन 2 घंटों में भी फोन घुसा हुआ है, ऐसा नहीं कि यहाँ फोन नहीं है। और अब इन 2 घंटों में क्या होता है वो भी देख लीजिए। बच्चों को कम समय देते हैं, ये 90% पेरेंट्स का कबूलनामा है। वो मान रहे हैं कि फोन के चक्कर में बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन कम हो गया है। पेरेंट्स ने ये भी कबूल किया है, ये भी करीब 92% कह रहे हैं कि घर में ज़्यादातर वक्त जो उनका बीतता है वो फ़ोन पर बीतता है। बच्चे आसपास बैठे हैं फैमिली, लेकिन आपके हाथ में फ़ोन है और नज़रें उस पर है। बच्चों से शिकायत सुननी पड़ती है, करीब 80% माँ बाप का ये भी है कि वो फ़ोन को लेकर फिर बच्चे चिढ़ते भी कि आप तो हमेशा फ़ोन में रहते हैं पापा या मम्मी। शिकायत सुनकर चिढ़ जाते हैं ये पेरेंट्स भी है कि अरे भाई झुंझलाहट होती है कि क्या बार बार टोकते हो, मुझे फ़ोन भी नहीं देखने दोगे क्या? और अपने व्यवहार पर पछताते हैं। ऐसे भी हैं 93% की, जब वो शायद फ़ोन फाइनली थक जाते होंगे, फ़ोन से सोने जाते होंगे तो लगता होगा गलत कर दिया। और बच्चों की मेंटल हेल्थ की चिंता है 94% पेरेंट्स को, लेकिन क्या करें, फ़ोन है कि छूटता नहीं। तो ऐसे कई और इंटरेस्टिंग फैक्ट इस सर्वे में निकल कर सामने आए, लेकिन शायद समस्या हम सब समझ गए या जानते भी हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जान के भी या तो अनजान बनते हैं, हमको लगता है कि क्या ही है इसमें, नहीं, इसके बड़े बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है फीलिंग माइंड्स की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर चीनू अग्रवाल, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में कंसल्टेंट सेक्रेटरी डॉक्टर शैलेश झा और मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर समीर मल्होत्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर मल्होत्रा, हम आपसे शुरुआत करते हैं। समस्या तो हमने बता दी और ये किसी से छिपी हुई समस्या नहीं है, बच्चे हों बड़े हों सब फ़ोन के शिकार बन चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहता हूँ कि हम सबको ये लगता है कि ये बड़ी आम सी बात है, मतलब पार्ट ऑफ लाइफ टाइप का हो गया है, लेकिन इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं भविष्य में, इस वजह से किस तरह की दिक्कतें आएंगी? देखिए, पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा आपके चैनल को और आपको कि विपिन जी, आपने इतना ज्वलंत मुद्दा उठाया है। ये घर घर की समस्या है आज। और मैं तो कई स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स के साथ भी जुड़ा हूँ और क्लिनिक में भी जब हम पेशेंट्स देखते हैं हॉस्पिटल में, तो भी ये माँ बाप अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो गुस्सैल हो गए हैं, वो एकाग्रचित मन नहीं रख पा रहे, उनकी पढ़ाई में हर्जा हो रहा है, वो अपनी सही रूप से प्राथमिकताएं तय नहीं कर पा रहे हैं, वो थके थके महसूस करते हैं, यानी उनमें क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम आने लगा है और वो कई बार सिर भारी है, कभी बदन दर्द है, बहानेबाजी के साथ स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम जो आ रही है, बच्चों का जो एक चरित्र निर्माण होना चाहिए, जो हम लोग एक दूसरे से बात करके रूबरू होके जो एक आदान प्रदान होता है इमोशंस का, इन सब चीजों में अभाव महसूस होने लगा है। आप देखें कि जैसे आपने भी दिखाया आंकड़ों के हिसाब से कि काफी घंटे हम मोबाइल फोन के साथ जुड़ने लगे हैं और बच्चा सबसे पहला जो इंटरेक्शन रखता है वो अपने पेरेंट्स के साथ रखता है। वहां से उसकी दुनिया और दुनिया से कैसे इंटरेक्ट करना है, वहां से शुरुआत होती है। वहीं पे जब आपके पास समय नहीं और बच्चा भी मोबाइल पे बिजी है, कई बार माँ बाप बड़ा फक्र महसूस करते हैं बच्चे को बहुत जल्दी उम्र से पहले स्मार्टफोन लेके देने में। तो उसके चलते ये एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बन गया है, जिसके चलते बच्चा प्रॉपर तरीके से फोकस्ड नहीं रह पाता है, इंटरैक्शंस में अभाव आने लगता है, वोकैबुलरी में अभाव आने लगा है। बच्चे कई बार स्कूल जाके सो जाते हैं क्योंकि रात को वो समय पे सोते नहीं हैं, उनके हाथ में मोबाइल होता है। कई बार वो इंटरनेट गेमिंग में जुड़ जाते हैं,
मोबाइल के माध्यम से और रात रात भर जगते हैं। तो एक प्रकार का जिसको कहते हैं एडिक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और इसमें अगर आप देखें गाइडलाइंस भी जो दुनिया भर में हैं, वो कहते हैं कि शुरुआती दौर पे तो बच्चे के हाथ में फ़ोन या स्क्रीन टाइम होना ही नहीं चाहिए ज़्यादा। और जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है तब भी आप स्क्रीन टाइम जो है जिसमें टेलीविज़न स्क्रीन का टाइम भी है, मोबाइल स्क्रीन का टाइम भी है, सब मिला-जुला के 2-3 घंटे से ऊपर कतई नहीं होना चाहिए। जी, बिल्कुल। डॉक्टर शैलेश, तो ये बच्चों की भी बात हो गई, लेकिन रिपोर्ट और फोकस करती है कि माता-पिता, हो सकता है कि अब इसमें 2 कैटेगरी है, इसमें दोनों की बात है। बच्चों के हाथ में फ़ोन है, वो भी 6.5 घंटे बिता रहे हैं, बड़ों के हाथ में फ़ोन है, वो तो बस करीब-करीब 8 घंटे बिता रहे हैं। कई बार बच्चा छोटा होता है, शायद वो खुद से उतना समझे ना समझे, लेकिन बच्चा साइड में बैठा है, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो मोबाइल चला रहे हैं। इससे बच्चे की साइकी पे क्या असर पड़ता है? और डेफिनेटली बच्चा तो फिर जो पेरेंट्स को करता हुआ देखेगा वही सीखेगा। जी, धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म के लिए जिसमें हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मेरा मानना है कि बच्चों के लिए उसके माता-पिता एक रोल मॉडल होते हैं और कितनी कितनी बार होता है कि हम बच्चों की कुछ आदतों पे सवाल तो करते हैं, बट हम इस पे ध्यान नहीं देते कि वो आदतें आ कहाँ से रही हैं। तो उसमें बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि अगर बच्चे किसी एक्टिविटी में ओवर एंगेज्ड हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक रिट्रोस्पेक्शन, एक खुद में अपने तौर तरीकों को एक बार आँकना कि कहाँ हम गलत हैं, जहाँ से वो बच्चे इस तरह की ट्रेनिंग ले रहे हैं। सो मेरा मानना है कि इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि हमारी ज़िंदगी आज की डेट में इंटरनेट, फ़ोन एंड मीडियाज़ पे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। लेकिन इसका एक संयम खुद में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं हम ही वो आदतें एनकरेज कर देते हैं अननोइंगली। सो जो एक सेल्फ रेगुलेशन है, जो अपने तौर तरीकों में खुद का एक नियम, वो बहुत अहम है, जो कि आज की डेट में कुछ ज़रूरतों की वजह से, कुछ लॉजिस्टिक्स हैं, कुछ तौर तरीके उस कदर बन गए, खासकर जो हमने एक ट्रांजिशन देखा, वो बहुत जल्दी एक बदलाव देखा हमने, ये जो कोविड का टाइम था। तो ये कहीं न कहीं माता-पिता के ही तरीकों से गया। कुछ स्कूल प्रोग्राम्स भी, जैसे हमें पता है कि आज की डेट में चाहे वो एक टाइम में कोविड की वजह से रहा हो, उसके बाद फिर मान लें कि दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से देख लें या एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से देख लें, कहीं न कहीं बच्चे भी इनेबल्ड, एनकरेज फील करते हैं ऑनलाइन क्लासेस पे जाने के लिए। तो मेरा मानना है कि अगर कहीं से कुछ बदलाव किया जा सकता है, तो माँ-बाप के अपने जो तरीके हैं, उन तरीकों का रिट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है कि कहीं वो बच्चे हम ही से तो नहीं सीख रहे हैं। और सच्चाई ये है कि हाँ, बात सही है कि वो सीख तो वहीं से रहे। अच्छा चीनू जी, मैं इसको कैसे देखता हूँ कि देखिए पहले घरों में टीवी होते थे, हालांकि टीवी ऐसा होता था कि घर के 4 सदस्य हैं, टीवी एक है, बंद हो गया तो चारों के लिए बंद, लेकिन तब वो एंगेजमेंट का साधन था। अब ये इंडिविजुअल हो गया कि 4 लोग हैं तो 4 मोबाइल। और उससे भी बड़ी दिक्कत ये है कि मोबाइल, टीवी तो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का साधन था, लेकिन अब मोबाइल में सारी चीज़ें होती हैं। बिल भरना है तो आदमी वहीं जा रहा है, डॉक्यूमेंट पढ़ना है तो वहीं जा रहा है, कोई और काम करना है, मतलब मोबाइल के बिना कुछ हो नहीं रहा। पर आउटकम क्या निकल रहा है कि भाई आपकी मुंडी तो वही मोबाइल में घुसी हुई है, भले ही आप कहीं भी बैठे हो, आप चाहे काम कर रहे हो, चाहे आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो ये क्या मोबाइल का इशू हो गया कि एक ऐसी चीज़ आ गई जिसमें सब कुछ घुस गया, इसलिए हमारा बहुत सारा टाइम वहीं पर दिखाई दे रहा है? हाँ, ये तो बात है ही विपिन जी कि बहुत सारी चीजें मोबाइल में ही आ गई, पूरी दुनिया ही हमारी मोबाइल में घुस गई है। घड़ी भी चली गई हाथ से, वो टाइम भी मोबाइल में ही आ गया। पर मुद्दा ये है कि मोबाइल का यूज और मोबाइल का ओवर यूज और मोबाइल का एडिक्शन, ये 3 स्टेजेस हैं इसके। और जहां तक पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप के अफेक्ट होने की बात है, उसमें हमें ये दिख रहा है, जो आप जिस रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं उसमें भी, और बाकी मनोवैज्ञानिक शोध जो इस हैबिट के लिए हो रहे हैं, उसमें हमें साफ दिखाई दे रहा है कि यूज को अगर हम निकाल दें तो उसके बाद भी जो मोबाइल की लत है, जिसे हम एडिक्शन कह सकते हैं, ये उसका नतीजा है। जहां पर अडल्ट्स
जो पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स नहीं हैं वो मोबाइल से एडिक्टेड हैं। क्यों? आप देखिए, आपने एक रील खोली, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी, उसके बाद कहाँ 2 घंटे चले गए आपको खुद ही नहीं पता चला। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मोबाइल को हम केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं यूज कर रहे। मोबाइल एक हमारी ऑल टाइम अवेलेबल कोपिंग स्ट्रैटेजी भी बन गई है। आपका किसी से लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ है, मोबाइल सेफ प्लेस है। कहीं का कोई स्ट्रेस है, ऑफिस का, घर का, मोबाइल एक सेफ प्लेस है। मोबाइल में जाकर जो आप एंगेजमेंट कर रहे हो उसमें आप अपनी दुनिया भर के सारी स्ट्रेसेस को कोप कर रहे हो, जो एक अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजी है। और इस अनहेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजी के चलते आप अपने बच्चों से, अपने परिवार के दूसरे जनों से डिसकनेक्टेड और डिसएंगेज्ड हो रहे हैं। तो 3 Ds हैं। देखिए, एक तो डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल एक बहुत अच्छा डिस्ट्रैक्शन है, आपको रियल दुनिया के जितने भी तनाव है उससे वो डिस्ट्रैक्ट कर दे रहा है। दूसरा, आप इसकी वजह से पूरी तरह से अपने आसपास से डिस्कनेक्ट हो जा रहे हो, और जहां पर आपको क्वालिटी एंगेजमेंट करना चाहिए था, मुझे तो सर्वे में जो 2 घंटे दिखा रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा दिख रहा है। मुझे नहीं लग रहा है कि 2 उतना भी घंटे होता है। 2 नहीं, आप घंटे सही कह रही हैं मैम, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। लेकिन अब मुद्दा ये है कि किया क्या जाए। ये लत भी बन गई, ज़रूरत भी बन गई, और ये आपने जैसा कहा कि आपको एक थोड़ा सा जब आप स्ट्रेस में होते हो तो स्ट्रेस रिलीवर भी बन गया। तो जब इतनी सारी चीज़ें एक ही चीज़ में आ गई तो आखिर उसका क्या किया जा रहा है? वो सबके हाथ में भी, ऐसा नहीं कि किसी एक में हाथ में। एक छोटा ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद आके आप तीनों से यही जानने की कोशिश करूंगा कि इससे छुटकारा, बहुत शो कर लिया हमने लेकिन चीज़ें नहीं बदलती। मतलब आपके साथ भी शायद ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी ऐसा होता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं कि सोचने में बहुत कुछ आता है लेकिन वो इन द डीड्स कन्वर्ट नहीं होता। तो क्या किया जाए, ऐसा कौन सा सिस्टम अपनाया जाए कि ये चीज करेक्ट हो, ये हम निकालने की कोशिश करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तुरंत हाजिर होते हैं, अपने अपने जवाब तैयार रखिएगा। वेलकम बैक। घटता प्यार और उसके पीछे आपका फोन जिम्मेदार। जो है एक रिपोर्ट है जो कि वीवो की तरफ से है, और फोन बनाने वाली कंपनी जो कह रही कि माता पिता और बच्चों के बीच में जो है दूरियां बढ़ रही हैं क्योंकि फोन बीच में आ गया है। नाउ अब टाइम है सॉल्यूशन का कि आखिर क्या करें ऐसा। तो डॉक्टर मल्होत्रा, क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, एक ऐसी चीज है जो कि पता नहीं लगता है कि शायद कितना नुकसान कर रही है हमारा। सबको लगता है बड़ा यूजुअल है, ठीक है, फोन है, देख रहे हैं, हो गया, कल गया, दिन निकल गया, और रोज ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। कहां से शुरुआत कर सकते हैं कि आप इसमें बदलाव लाएं, और कौन से बदलाव जरूरी है? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, बनस्पत उसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। और माँ बाप से बड़ा कोई टीचर नहीं है घर में। तो मुझे लगता है आत्मनियंत्रण, यानी माँ बाप पहले खुद नियंत्रित करें अपने आप को भी। बेसिक्स ठीक करने की आवश्यकता है। आज अगर आप देखें, एक मध्यम वर्ग परिवार के अंदर रात को लोग बहुत लेट सोने लगे हैं, सुबह लोग लेट उठते हैं, खाना एक समय का भी परिवार कई बार एकजुट होकर नहीं खा पाता, और यदि इकट्ठे बैठे भी हैं तो उस पर भी मोबाइल हाथ चल रहा होता है। तो जरूरी है कुछ समय तो आप बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, खासतौर पर जब आप वॉशरूम में हैं, जब आप बिस्तर पे लेट रहे हैं सोने के लिए, या फिर आप खाने के मेज पे हैं। कम से कम कुछ एरियाज में तो बिल्कुल वर्जित कर दीजिए घर के अंदर। दूसरा, आत्मनियंत्रण। यदि आप खुद अच्छे रोल मॉडल बनेंगे तो बच्चा भी उस चीज को फॉलो करेगा। फिर जब भी कोई चीज बच्चे को यदि हम सिखाते हैं या उसके हाथ पकड़ाते हैं टेक्नोलॉजी, तो उसका सही और गलत उपयोग क्या है इसके बारे में भी उसको कुछ जानकारी देना आवश्यक है। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जितना हम आपस में एक दूसरे को समय दे पाएंगे उतना हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। और यदि हम मोबाइल के साथ जुड़ जाएंगे तो हम इम्पेशेंट भी होते हैं, क्योंकि मोबाइल एक जीनी के माफिक आपकी हर ख्वाहिश को उसी क्षण पूरा करता है, और वही ख्वाहिश यदि लेके आप रिश्तों में ढूंढते हैं तो वो परेशानी का स्रोत बनता है। तो आपके रिश्ते बिखरने लगते हैं, बच्चे में धीरज की कमी आने लगती है। फिर कुछ फिजिकल गेम्स, बच्चों के अंदर काफी एनर्जी होती है, उसको सही रूप से चैनलाइज करना बहुत आवश्यक है। जी ठीक है, गॉट योर पॉइंट। क्योंकि आज फोकस बच्चों पे उतना नहीं है, लेकिन हैबिट्स आपने, क्योंकि अब मैं सबसे छोटे छोटे जवाब ले पाऊंगा, लेकिन हाँ, अच्छी बात सर ने ये बताई, खाने की टेबल से हटा दीजिए, वॉशरूम में लेके जाते हैं तो हटा दीजिए, छोटी छोटे इंप्लीमेंटेशन कीजिए, धीरे धीरे बड़े की तरफ चले जाएंगे। डॉक्टर शैलेश, आपकी क्या राय रहेगी इस पर? देखिए, इसमें ना 2 चीजें मैं हाईलाइट करना चाहूंगा।
देखिए, एक तरीका होता है जिससे कि हम इस चीज को प्रिवेंट करना चाहें, और दूसरा ये भी पहलू है जिसको हमें समझना जरूरी है, मैं चाहे बच्चे की बात करें या पेरेंट्स की बात करें, कि कितनी बारी ये एक एक दायरे के बाहर जब चीजें चली जाती, जिसको हम साइंटिफिक टर्म में एडिक्शन कहते हैं। जब एडिक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है तो प्रिवेंशन का रोल नहीं रहता, फिर होता है एक सही ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी का। लेकिन अभी बात हम पहले जरूर हम करना चाहेंगे प्रिवेंशन का। तो मेरा ये मानना है कि जहां तक माता पिता की बात है, मेरे हिसाब से जो रेगुलेशंस हैं ये आज की डेट में, इसके लिए हमें लोगों को अलग से और जागरूक करने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट जो डेटा आपने बताए हैं वो अपने आप के लिए इनफ हैं इस चीज को रिट्रोस्पेक्ट करने के लिए कि हम कहाँ गलत पढ़ रहे हैं। और जो प्रिवेंशन के स्ट्रैटेजीज हैं, सपोज जैसा डॉक्टर समीर ने कहा कि हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेट का यूज या फोन का यूज हम किन किन चीजों के लिए करते हैं, क्या उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे एक फैमिली टाइम, एक रिक्रिएशनल, एक फन टाइम, क्या उसके लिए हम कुछ और एक्टिविटीज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। प्रिवेंशन के तौर पर बाकी ये जितने भी तरीके हैं कि हमारा एक वक्त हो जिसको हम नो टेक्नोलॉजी यूज टाइम कहें, नो फोन यूसेज कहें, अपने एक रूटीन, अपने एक सर्कैडियंस को फॉलो करें। लेकिन अगर एक दायरे के बाहर, मैं पेरेंट्स की भी बात कर रहा हूँ, अगर लग रहा है कि वो सब चीजें नहीं चाह के भी नहीं बदली जा पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक थ्रेशोल्ड के ऊपर चीजें जा चुकी है, हो सकता है कि वो एक एडिक्शन के लेवल पे आ चुका हो, वहां पे जरूर इसके लिए आगे बढ़े और जो एक्सपर्ट है, जैसे हम मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उनके पास पहुंचे। ठीक है सर, गॉट योर पॉइंट कि आपको पहचान लेना जरूरी है कि क्या अब ये आपके कंट्रोल से बाहर निकल गया है, तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए अगले स्टेप्स पे जाइए, ना कि खुद उसे हैंडल कीजिए। राइट चीनू मैम, आपकी क्या राय होगी, क्या किया जा सकता है? 3R। एक, रैशनिंग। अपने मोबाइल यूज को रैशन करें, टाइम लिमिट सेट करें। बहुत सारे एप्स में अपने आप ही टाइम आपको पता चल जाता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप देखेंगे कि आपने आज कितना टाइम इस ऐप पर बिताया है। तो अपने आप को टाइम लिमिट बताएं कि मुझे एक दिन में फोन का इतना ही इस्तेमाल करना है। दूसरा, रिप्लेसमेंट। देखिए, फोन एडिक्टिव इसलिए है क्योंकि वो उसको यूज करते वक्त हमारे ब्रेन में डोपामिन सिक्रीट होता है। तो हमें उतनी ही अच्छी प्लेजरेबल एक्टिविटी से उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। उसको आप बोरिंग एक्टिविटी से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो आप फोन के इस्तेमाल की जगह योगा नहीं कर सकते, पर जुम्बा कर सकते हैं। तो जो एंटरटेनिंग एक्टिविटी हो, जिसमें आपको उतना ही अच्छा महसूस हो, प्लेजरेबल फील हो। और तीसरा जो है रिलैक्सेशन। देखिए, मैंने बताया कि स्ट्रेस के लिए कोपिंग मैकेनिज्म बनता जा रहा है ये। तो रिलैक्सेशन के दूसरे माध्यम हमको ढूंढने पड़ेंगे, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, या माइंडफुलनेस बेस्ड एक्सरसाइजेस हैं, या साथ में कूल टाइम बिताना है, अब बच्चों के साथ खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, या कोई और तरीके के खेल खेलना है। रिलैक्सेशन की एक्टिविटीज भी हमें अपने पूरे दिनचर्या में इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो अगर हम ये 3 Rs का ध्यान रखेंगे, और फिर उसके बाद मैं अग्री करती हूँ डॉक्टर झा से कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम ओवर यूज में है या एडिक्शन में है। ओवर यूज से एडिक्शन की तरफ हम बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, और अगर हम एडिक्टेड हो चुके हैं तो हमें साइकोथेरेपी और अगर जरूरत हो तो मेडिकेशन की भी मदद लेनी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारा लाइफ का क्वालिटी अगर ट्रीटमेंट से इम्प्रूव होता है तो हमें जरूर उसके लिए जाना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, गंभीरता समझिए इस विषय की कितनी है कि एक लेवल के बाद आपका फोन आपको किसी डॉक्टर के पास या फिर एक साइकोथेरेपिस्ट के पास पहुंचा सकता है। मतलब अगर आप उसे करेक्ट करना चाहें और सच में कुछ करना चाह रहे हैं तो फिर आपको एक थेरेपिस्ट की मदद जरूरत पड़ सकती है। तो आई थिंक अपने आप को पहचानिए। शायद बहुत सारे लोग खुद ही कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जब तक आप सोचेंगे नहीं इस बारे में, जब तक बारीकी से समझेंगे नहीं कि इसका आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, आप सिर्फ उसे हर दिन होते रहने देंगे, तो शायद आपको
कई बार महीनों तक, सालों तक पता नहीं पड़ेगा और फिर उसके जो इम्पैक्ट आएंगे लाइफ में शायद वो भी नहीं समझ पाएंगे आपकी ये फ़ोन की वजह से हो रहा है। तो आई थिंक इसको समझना ज़रूरी है, जैसा कहा भी पैनलिस्ट ने, अवेयरनेस ज़रूरी है, अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, और फिर उसके बाद छोटे छोटे उपाय हम आपको बता चुके हैं, कैसे राशनिंग करनी है, कैसे थोड़ा लिमिट करना है चीज़ों को, और अगर फिर भी ना हो तो शायद आपको एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ेगा। लेकिन इसकी गंभीरता को मानिए, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े, कि अगर आपने एक लेवल के ऊपर अपने आप को एंगेज किया है, एडिक्शन के लेवल पर पहुंच गए हैं, तो फिर आपके लिए ये तकलीफें जीवन में बढ़ती चली जाएंगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, बहुत अच्छी बातें आपने बताया, आई होप ये काफ़ी सारे दर्शकों को मदद करेगी। नमस्कार।